एक समय मोची का काम करने वाले व्यक्ति को रात में भगवान ने सपना दिया और कहा कि कल सुबह मैं तुझसे मिलने तेरी दुकान पर आने वाला हूँ। मोची की दुकान काफ़ी छोटी थी और उसकी आमदनी भी काफ़ी सीमित थी। खाना खाने के बर्तन भी बहुत थोड़े से थे। इसके बावजूद वो अपनी ज़िंदगी से खुश रहता था। एक सच्चा, ईमानदार और परोपकार करने वाला वो इंसान था। इसीलिए ईश्वर ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया था। तो कहानी आगे बढ़ती है। मोची ने सुबह उठते ही तैयारी करनी शुरू कर दी। भगवान को चाय पिलाने के लिए दूध, चाय पत्ती और नाश्ते के लिए मिठाई ले आया। दुकान को साफ करके वो भगवान का इंतज़ार करने लगा। उस दिन सुबह से भारी बारिश हो रही थी। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक सफाई करने वाला बारिश के पानी में भीग कर ठिठुर रहा है। तो मोची को उसके ऊपर दया आ गई और भगवान के लिए लाए गए दूध से उसने उसको चाय बनाकर पिला दी। अब दिन गुजरने लगा। दोपहर करीब 12 बजे एक महिला बच्चे को लेकर आई और कहा कि मेरा बच्चा भूखा है, इसलिए पीने के लिए अगर थोड़ा दूध मिल जाए तो। मोची ने सारा दूध उस बच्चे को पीने के लिए दे दिया। इस तरह से शाम के 4 बज गए। अब मोची दिन भर बड़ी बेसब्री से भगवान के आने का इंतज़ार करता रहा। तभी एक बूढ़ा आदमी जो चलने से लाचार था वहाँ आया और कहा कि मैं भूखा हूँ और अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मोची ने उसकी बेबसी को समझते हुए वो जो मिठाई उसके पास रखी थी, जो भगवान के लिए लाया था, उसने वो मिठाई उस बूढ़े को दे दी और इस तरह से पूरा दिन बीत गया और रात हो गई। रात होते ही मोची के सब्र का बांध टूट गया और वो भगवान को उल्हाना देते हुए बोला कि वाह रे भगवान, सुबह से रात कर दी मैंने तेरे इंतज़ार में, लेकिन तू वादा करने के बाद भी नहीं आया। क्या मैं गरीब ही मिला तुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए? उसी वक्त कहीं से आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा, मैं आज तेरे पास एक बार नहीं 3 बार आया और तीनों बार तेरी सेवाओं से बहुत खुश भी हुआ। तू मेरी परीक्षा में पास भी हुआ है क्योंकि तेरे मन में परोपकार और त्याग का भाव सामान्य मानव की सीमाओं से परे है। दोस्तों, ये जो कहानी आपको सुनाई है ना, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी मजबूर या ऐसे व्यक्ति को जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है, उसकी मदद आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और मदद की उम्मीद रखने वाले ज़रूरतमंद और लाचार लोग धरती पर भगवान की तरह ही होते हैं, जिनकी सेवा से सुकून के साथ साथ एक अलग ही तरह की संतुष्टि का अनुभव भी होता है।